हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जिसको हम केमुदम योग के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में ये बड़ा ही प्रख्यात योग है, लेकिन इसके रिजल्ट जब आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। केमुदम योग जिस भी इंसान के कुंडली में बनता है वो इंसान सोल सर्वाइवर होता है, मतलब उसका साथ देने के लिए कोई भी इंसान उसको समय पर नहीं मिलेगा। उसके आसपास चाहे उसके माता पिता हो, उसकी पत्नी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लेकिन जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब तब वो अकेला पड़ जाएगा। समय पर उसको मदद नहीं मिलती है, सारे काम उसको खुद करने पड़ते हैं। ठीक है, केमुदम योग जिसकी कुंडली में बनता है ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े सारे काम खुद करने पड़ते हैं। बचपन से ही उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है। ठीक है, और ऐसा इंसान कई बार सुसाइड तक भी कर लेता है, क्योंकि परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता है और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। चारों तरफ से इंसान घिर जाता है और इसका कारण सिर्फ एक है कि उसको मेंटली सपोर्ट करने वाला कोई भी इंसान उसके आसपास नहीं होता। जब जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो जिसके भी दरवाजे जाकर खटखटाएगा वही उसके मुंह पर उसके दरवाजे बंद कर देंगे, उसकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करेंगे और बाद में ऐसे इंसान के पास या तो रोने के अलावा या फिर काइंड ऑफ वो सुसाइड तक के भी कदम उठा लेता है। तो ये योग बनता है आपका चंद्रमा से, अकेला चंद्रमा से। मैं आपको, क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। चंद्रमा आपकी पास्ट लाइफ वासनाओं को दिखाता है, आपके पास्ट लाइफ पुण्य को दिखाता है, आपका इस जन्म में बर्थ क्यों हुआ है वो आपके डिजायर्स की वजह से हुआ है। और चंद्रमा हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, इच्छाएं हमारे माइंड से ही जागृत होती हैं। ठीक है, तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका मन खुश है, अगर आपके जो विचार हैं वो तटस्थ हैं, तो इंसान सोसाइटी की तरफ नहीं जाता। वो जब जाता है जब उसके मन में निराशा होती है, जब उसको उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। तो ये योग भी बनता है आपका चंद्रमा से। आपका चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, ठीक है, आपका चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, आपको अपने चंद्रमा से फर्स्ट हाउस देखना है, यानी चंद्रमा के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है। चंद्रमा से सेकंड हाउस देखना है, ठीक है, चंद्रमा से फोर्थ, सेवंथ, 10th और 12th। आपको ये 6 हाउस देखने हैं। अगर ये 6 के 6 हाउस खाली हो किसी के, अगर ये 6 के 6 हाउस किसी के खाली है तो केमुदम योग बनता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है, बहुत जल्दी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी टफ है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास मल्टीपल चार्ट्स अगर आते रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा चार्ट देखने को मिल जाएगा। और स्पेशली ये उन लोगों के चार्ट में मिलेगा जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद लेकर चल रहे हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चों की, बीवी की, खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, जॉब नहीं है, परिवार का सारा काम चलाना है, उन लोगों की कुंडली में ये मिलेगा। अगर चंद्रमा से, अभी मैं और बता देता हूँ। देखिए, जैसे चंद्रमा मान लीजिए आपका 4th हाउस में बैठा, ठीक है, तो अगर आपको चंद्रमा के साथ देखना है कोई प्लेनेट बैठा है, यानी अगर चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा से सेकंड हाउस यानी ये वाला हाउस, चंद्रमा से पिछला हाउस यानी कि ये वाला हाउस, ये दोनों हाउस अगर खाली हैं तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है वो, लेकिन चीज़ें संभल जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उसमें चीज़ें नहीं होती। ठीक है, फिर भी अगर चंद्रमा से अगला हाउस और पिछला हाउस खाली है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कब होगा, प्रॉपर केमुदम योग कब बनेगा, जब चंद्रमा से केंद्र खाली होगा। यानी चंद्रमा से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, अगर ये हाउस भी खाली होगा, ठीक है, फिर चंद्रमा से काउंट करेंगे, यानी चंद्रमा के सामने वाला 7th हाउस
और चंद्रमा से 10th हाउस। यानी एक तो चंद्रमा से केंद्र देखना है आपको। अगर मैं और सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो चंद्रमा से केंद्र भाव देखने आपको 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं। तो चंद्रमा से केंद्र आपका खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेनेट को बल मिलता है उसके केंद्र से। कालपुरुष कुंडली में जो लग्नेश है वो 10th हाउस में दिग्बली भी होता है, उच्च का भी होता है। कालपुरुष कुंडली में जो फर्स्ट हाउस का जो कारक है सूर्य वो 10th हाउस में दिग्बली होता है। यानी आपका कोई भी प्लेनेट जहां पर बैठता है उससे 4th, 7th और 10th में जो प्लेनेट बैठेंगे वो उसको बल देंगे। तो इसीलिए ये चाहे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए शनि बैठ जाए, चंद्रमा से 4th हाउस में शनि बैठ जाए तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब कोई बूढ़ा इंसान उसको हेल्प करेगा। चंद्रमा से केंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा से केंद्र में जो भी प्लेनेट बैठते हैं वो इंसान आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। चंद्रमा से 4th में केतु बैठ जाए तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग हेल्प करेंगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो चंद्रमा से अगर केंद्र भाव खाली हो 1, 4, 7, 10 और 2nd और 12th यानी ये 6 हाउस अगर खाली है, यानी चंद्रमा अकेला है, जहाँ पर वो बैठा है वहाँ पर भी अकेला है, 4th में कोई नहीं, 7th में कोई नहीं, 10th में कोई नहीं, 2nd में कोई नहीं और 12th में कोई नहीं, तो प्रॉपर केमुदम योग बनता है। ऐसा योग अगर आपके कुंडली में है तो आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस जीवन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी पर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको सारे काम, सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी, खुद ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो योग था समझ आया होगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो या कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 2 साल का मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है, या फिर आप स्पेशल करना चाहते हो, डायनेमिक कोर्स, स्टैटिक कोर्स, नक्षत्र कोर्स, ठीक है, स्पेशल वैदिक का कोर्स, भृगुनंदी नाड़ी कोर्स, 6-7 तरीके के कोर्स चल रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।